मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें ग्रीस की थेबस नगरी को दिखाया जाता है, जहाँ किसी बारिश की रात में एक प्रेग्नेंट औरत से बहुत ही प्यारा एक बेबी जन्मा होता है, जिसका नाम रखा गया था हरक्यूलिस। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक गॉड्स का किंग और आकाश और बज्र का देवता है जियोस, और हरक्यूलिस जियोस का बेटा होता है। लेकिन हरक्यूलिस का माँ एक साधारण मनुष्य होता है। जियोस की पत्नी है गॉडेस क्वीन ईरा, जो जियोस की नाजायज बेटा हरक्यूलिस को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए ईरा कई बार हरक्यूलिस को मारने की कोशिश किया था, लेकिन हरक्यूलिस तो देवताओं का राजा जियोस का बेटा है और उसे देवताओं जैसा कुछ शक्तियाँ हासिल थी, जिस वजह से हर बार ईरा का चाल नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अब बड़ा हो चुका है और सब गॉड मिलकर उसे कुछ टास्क देते हैं, जिसे कंप्लीट करके वो अपने ताकत को प्रूव कर पाएंगे। इन टास्क को हरक्यूलिस कंप्लीट कर लेता है। हरक्यूलिस कई सर वाले एक सांप को मार देता है और एक बड़े साइज का खतरनाक जंगली सुअर को मार गिराता है। इसके बाद हरक्यूलिस एक बड़ा सा लायन को मारने जाता है, जिसके ऊपर तीर का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है, लेकिन हरक्यूलिस उसे भी अपनी ताकतों से मार गिराता है। जिसके बाद हीरा हरक्यूलिस के ऊपर अटैक करवाना बंद कर देता है। हरक्यूलिस की कारनामे की बातें ग्रीस के साथ साथ पास के देशों में भी फैल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़के को बांध के रखा है, जो कि हरक्यूलिस का ही भतीजा होता है। वो लड़का उन लोगों को हरक्यूलिस के कारनामे के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग इन बातों में यकीन ही नहीं करते हैं और मजाक करता है। वो लोग उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी हरक्यूलिस वहाँ आ जाता है और उन लोगों को मार के अपने भतीजे को बचा लेता है। उन लोगों को मारने की वजह से वहाँ का राजा हरक्यूलिस और उसके साथियों को कई सारे सोने के सिक्के देता है और उन लोगों को दावत में बुलाते हैं, क्योंकि हरक्यूलिस ने जिन लोगों को मारा था वो लोग समुद्री लूट रहे थे। अब जहाँ हरक्यूलिस और उसके साथी दावत का मजा ले रहे थे, वहाँ एक प्रिंसेस आता है और हरक्यूलिस से मदद मांगता है और कहता है कि हमारे राज्य की सेनापति और सेना ने हमारे खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। प्रिंसेस चाहता है कि हरक्यूलिस उनकी तरफ से लड़े और अगर हरक्यूलिस और उसके साथिया इस लड़ाई में जीत जाता है तो उन लोगों को बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट दिया जाएगा। हरक्यूलिस इस काम के लिए मान जाता है और प्रिंसेस के साथ वो लोग प्रिंसेस का राज्य थ्रीस पहुंच जाता है। थ्रीस की राज दरबार के सामने जियोस की बीबी ईरा का एक बहुत बड़ा मूर्ति था, जो कि 5 सालों तक 1000 वर्कर्स द्वारा बनाया गया था। राज दरबार के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हरक्यूलिस सच में जियोस का बेटा है। तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है जो कि प्रिंसेस का बेटा था और वो हरक्यूलिस का बहुत बड़ा फैन था। वो हरक्यूलिस के सारे कारनामे के बारे में जानता था। उसके बाद हरक्यूलिस राजा के साथ बात करता है, जहाँ राजा उसे कहता है कि उनका सेनापति रिसेस और सेना की सारी टीम राजा के साथ विश्वासघात किया है। राजा और भी कहता है कि रिसेस एक मैजिशियन है, वो लोगों को जादू से अपने कंट्रोल में ले लेता है और उनके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आधा शरीर घोड़े का और आधा इंसान का है। राजा के योद्धा कम थे, इसलिए युद्ध में अब वहाँ के फार्मर्स हिस्सा लेंगे और उन फार्मर्स को हरक्यूलिस ट्रेनिंग देंगे। अगले दिन से उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। हरक्यूलिस उन लोगों को ढाल से एक दीवार बनाने के लिए कहता है, जो बहुत ही मजबूत हो। हरक्यूलिस का एक साथी भागता हुआ जाता है और उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। तब हरक्यूलिस उन लोगों से कहता है कि इतनी कमजोर दीवार से युद्ध किया नहीं जा सकता है। ये दीवार तुम लोगों की आत्म सुरक्षा है। तुम लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि कोई इस दीवार को भेद कर ना पाए। उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा होता है कि तभी खबर आता है कि रिसेस और उसकी सेना पास के गांव के आदिवासियों पे हमला किया है। अब किंग जंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन हरक्यूलिस किंग से कहता है कि फार्मर अभी भी लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। ये लोग अगर जंग में जाए तो जीत पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन राजा कहता है कि रिसेस को जितने जल्दी हराया जा सकता है उतना ही अच्छा होगा और वो लोग अगली सुबह रिसेस पे हमला करने का डिसीजन लेता है। उस रात को प्रिंसेस की बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है और कहता है कि वो भी बड़ा होकर हरक्यूलिस जैसा बनना चाहता है और अपने राज्य का रक्षा करना चाहता है। तब हरक्यूलिस अपने गले में पहने हुए शेर की दांत निकाल के उस लड़के के गले में पहना देता है और कहता है कि मैं ये अपने बेटे को पहनाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें पहना रहा हूँ। उसके बाद अगले सुबह हरक्यूलिस और उसके साथिया उन फार्मर्स के साथ आदिवासी वाले गांव में जाता है और देखता है कि वहाँ रिसेस की सेना ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और काफी बुरी तरीके से उन लोगों की कटी हुई लाशें इधर उधर बिखरा हुआ था। तब हरक्यूलिस एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ कुछ लाश 3-4 दिन पहले की है, लेकिन कुछ लाश एकदम ताजा है, मानो अभी अभी मौत हुई हो। हरक्यूलिस और कुछ सोचने और समझने से पहले उस गांव की आदिवासियां उन लोगों पे अटैक कर देता है। दरअसल यह एक ट्रैप होता है जहां आदिवासी लाशों के साथ खुद लाश बन के लेटा हुआ था। तब हरक्यूलिस किंग से पूछता है
कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है, वो लोग हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं, हम तो उनकी मदद करने आए हैं। तब किंग कहता है कि रिसेस एक जादूगर है, रिसेस ने अपने जादू से उन लोगों को अपने वश में कर लिया है। यहाँ पे आदिवासियों के साथ उन लोगों का जंग शुरू हो जाता है। राजा का सेना जो कि लड़ने में बिल्कुल ही अनारी थे, वो लोग आदिवासियों के सामने बिल्कुल ही फीका पड़ गया था। लेकिन हरकुलिस और उसके साथियाँ अपने बुद्धि बल और बहादुरी से आदिवासियों से लड़ते हैं, जिससे वो लोग आदिवासियों को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग बहुत ही अपसेट होता है, क्योंकि किंग के सेना के बहुत सारे लोग मारा जा चुका था। अब हरकुलिस किंग से कहता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं जब हरकुलिस रात में सोता है तब उसे बहुत ही बुरे सपने आते हैं। वो सपने में देखता है कि 3 सर वाला एक भेड़िया उसकी फैमिली को मार देता है। दरअसल ये सपना उसे अक्सर ही आया करता था। दरअसल हरकुलिस की फैमिली को मार दिया गया था और उसका कसूरदार भी हरकुलिस को ठहराया गया था। इसी के चलते हुए जहाँ हरकुलिस रहता था वहाँ का राजा उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अगले दिन सुबह हरकुलिस का एक साथी उसे कहता है कि उन्होंने ओराकल्स के साथ बात किया है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी ओराकल्स का मतलब एंजल्स होता है, जो देवताओं का खास होता है और इंसानों की मदद करता है। ओराकल्स उस साथी को बताता है कि हरकुलिस ऐसा ही सपना देखता रहेगा जब तक वो अपना अधूरा काम पूरा ना करे। हरकुलिस उन फार्मर को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर योद्धा बना देता है। उसके बाद खबर मिलता है कि दुश्मन यानी कि रिसेस एस्टिकस नाम के किसी पहाड़ में मौजूद है, और तब हरकुलिस उसके साथी और राजा के सेना वहां जाता है और फिर रिसेस की सेना पर टूट पड़ता है। वहाँ हम देखते हैं कि दूर से देखने में जिन लोगों को आधा घोड़ा और आधा इंसान लगता था, वो लोग असल में घोड़े पे सवार इंसान थे। रिसेस की सेना राजा की सेना से ज्यादा होने के बावजूद भी हरकुलिस और राजा का सेना इस जंग में बहुत ही बहादुरी का नजाकत दिखाते हुए जीत हासिल कर लेता है। रिसेस और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। तब रिसेस हरकुलिस से कहता है कि तुमने मुझे बिना वजह बंदी बनाया है, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। रिसेस हरकुलिस से और भी कहता है कि तुम सोचो अगर राजा इतना ही अच्छा होता तो उसका सेना कहाँ गया, क्यों उसे तुम्हारे जरिए अपना नया सेना बनाना पड़ा, क्यों उस दिन आदिवासी तुम लोगों पे अटैक किया था। उसके बाद उस रात को जश्न का एक इवेंट होता है जहाँ किंग को क्राउन पहनाया जाता है। वो अब पूरे थ्रेस का एक लौता किंग बन चुका था। वहाँ रिसेस को बांध के रखा गया था। सब लोग रिसेस पे हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राजकुमारी को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। इस बात को हरकुलिस नोटिस करता है और वो राजकुमारी से जाके पूछता है कि आखिर सच क्या है। तब राजकुमारी कहती है कि इस राज्य का किंग था उसका पति, लेकिन उसका फादर उसे जहर से मार देता है और खुद किंग बन जाता है, और रिसेस उसके पति का खास आदमी था। रिसेस इसलिए ही प्रिंसेस की फादर के खिलाफ जंग शुरू कर दिया। रिसेस का कोई भी कसूर नहीं है और प्रिंसेस ये सब कुछ पहले नहीं बोलता है, क्योंकि प्रिंसेस का बेटा जो अभी काफी छोटा है वो अभी उन लोगों के कब्जे में है। तब राजा का खास आदमी ये सब देखता है और हरकुलिस को बुलाता है। वो हरकुलिस से कहता है कि राजा तुम्हें बुला रहा है। हरकुलिस राजा के पास जाता है तो राजा उसे कहता है कि वो बहुत ही खुश है और वो हरकुलिस को अपना खास आदमी बनने का ऑफर देता है। तब हरकुलिस राजा को कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने अपने लालच के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। तब किंग हरकुलिस से कहता है कि तुम भी सोने की लालच में यहाँ आए हो, अब तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, तुम अपना सोना लेके यहाँ से जा सकते हो। तब हरकुलिस अपना सोना लेके वहाँ से चल देता है। हरकुलिस जब यहाँ से जा रहा था तब उसके आसपास बहुत सारे गांव वाले खड़ा होता है और उन लोगों की तरफ बहुत ही उदास होकर देख रहा होता है। हरकुलिस को गिल्ट फील होने लगा था, क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। तब वो फिर से महल जाने की और इस राजा से गांव वालों और रिसेस को बचाने की सोचता है, लेकिन उसका एक साथी वहाँ जाने को तैयार नहीं होता है। वो हरकुलिस से कहता है कि हमें अपना सोना मिल चुका है, अब हम वहाँ क्यों जाए, और वो अपना सोना लेके वहाँ से चल देता है। लेकिन हरकुलिस के बाकी साथी उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद वो लोग जब महल में जाते हैं तब राजा का सेना उन लोगों को घेर लेता है। तब राजा का खास आदमी जो हरकुलिस को प्रिंसेस के साथ बात करते हुए देख लेता है, वो राजा को सब कुछ बता देता है। वे प्रिंसेस ने सारे सच्चाई हरकुलिस को बता दिया है। तब राजा प्रिंसेस के बेटे को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर राजा का एक आदमी हरकुलिस के ऊपर वार करता है, जिससे हरकुलिस बेहोश हो जाता है। और जब हरकुलिस को होश आता है तब वो देखता है कि वो बड़े बड़े जंजीरों से बंधा हुआ है और वहाँ उस राज्य का राजा भी आता है जिस राज्य में हरकुलिस बड़ा हुआ था। वो राजा अपने साथ 3 भेड़िया लाता है। हरकुलिस समझ चुका था कि दोनों राजा एक होकर पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं। उस राजा के लाए गए 3 भेड़ियों का आवाज
बिल्कुल ही वैसा था जैसा हरकुलिस सपने में 3 सर वाले भेड़िए का आवाज सुना करता था। तब हरकुलिस समझ जाता है कि इस राजा ने ही उसकी फैमिली की हत्या की है। और जब हरकुलिस इसका वजह पूछता है तब वो राजा कहता है कि वहाँ का राजा हम थे, लेकिन चारों तरफ तुम्हारा ही नाम गूंजता था। हर कोई प्रजा तुम्हें ही पसंद किया करता था और इस वजह से तुम्हारी फैमिली को मार के तुम्हें ही कसूरदार ठहराया ताकि कोई तुम्हें पसंद ना करे। ये सुन के हरकुलिस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो जंजीरों से बंधा जो था। तब थ्रीस का राजा सबको मारने का ऑर्डर देता है और सबसे पहले अपने बेटी को मारने कहता है। राजा के लोग प्रिंसेस को मारने वाला होता है और ये सब कुछ देख के हरकुलिस जंजीरों से आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। तब उसका एक साथी उसे कहता है कि हरकुलिस तुम ये कर सकते हो, तुम बस हिम्मत मत हारो। इस बात को सुनकर हरकुलिस में काफी हिम्मत आ जाती है और वो फटाक से इन जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजाद करवा लेता है। वो आजाद होते ही प्रिंसेस की जान बचा लेता है, लेकिन तब वो 3 भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और वो उन भेड़ियों को भी मार देता है। उसके बाद हरकुलिस अपने साथिया और सेनापति को भी आजाद कर देता है और वो उस राजा को भी मार देता है जिसके राज्य में हरकुलिस भरा हुआ था। और फिर हरकुलिस अपने साथियों को लेकर थ्रीस की राजा को मारने जाते हैं, लेकिन राजा महल के बाहर अपना बड़ा सेना लेकर खड़ा होता है, जिनमें से एक आदमी प्रिंसेस के बेटे के गले में चाकू पकड़ा हुआ होता है और कहता है कि अगर हरकुलिस उनके सामने सर नहीं झुकाता है तो वो प्रिंसेस के बेटे को मार देगा। एन वक्त पे वहाँ पे हरकुलिस का वो साथी आ जाता है जो हरकुलिस के साथ महल आने के लिए एग्री नहीं था और अपना सोना लेकर चला गया था। हरकुलिस का वो साथी राजा के उस आदमी को मार देता है जिसने प्रिंसेस की बेटी के गले में चाकू पकड़ा हुआ था। राजा के लोग उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुलिस और उसके साथिया उन्हें बचा लेता है। उस लड़के को बचाने के दौरान हरकुलिस की एक साथी का मौत हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही घायल हो चुका था। राजा का सेना जिन्हें हरकुलिस ने ही ट्रेन किया हुआ होता है वो अब वैसे ही दीवार बना के आगे बढ़ रहा होता है, जिस दीवार को भेद करना बहुत ही मुश्किल था। सेना आगे बढ़ ही रहा होता है तब हरकुलिस राज दरबार के सामने बने जियूस की बीवी ईरा की विशालकाय मूर्ति को धकेल के सेना की तरफ फेंकने लगता है, जिसे देख सारा सेना पीछे हट जाता है। तब राजा काफी गुस्सा है कि अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि जाओ हरकुलिस को मारो। तभी हरकुलिस देवी ईरा की मूर्ति को नीचे गिरा देता है जो कि सेना के ऊपर जाकर गिरता है। राजा उस मूर्ति के गिरने से मारा जाता है और राजा की बाकी सेना हरकुलिस के बहादुरी और ताकत को देख के उसके सामने सर झुका लेता है। अभी तक लोग ये नहीं जानते थे कि हरकुलिस वाकई जियूस का बेटा है या नहीं, लेकिन हरकुलिस का बहादुरी और ताकत उसे बाकी लोगों से खास बना दिया था। और इसी वजह से कहा जाता है कि वीर को कभी किसी के परिचय की जरूरत नहीं होती, वीर अपना परिचय खुद बना लेता है। दोस्तों, ये था हरकुलिस मूवी की कहानी। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए